3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। के दलालों को झूठे मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को। छात्रा से व्हाट्सएप पर अश्लील वार्तालाप और मैसेज करने वाले प्रोफेसर के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पूर्व छात्र संघ पदाधिकारियों ने प्रोफेसर को तत्काल निलंबित करने के लिए प्राचार्य से की मांग। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के उर्दू विषय के व्याख्याता द्वारा कॉलेज की छात्रा के साथ व्हाट्सएप पर अश्लील वार्तालाप करने और मैसेज भेजने के मामले में छात्रा द्वारा दरगाह थाने में FIR दर्ज कराई गई। इसके बाद उर्दू विषय के सह आचार्य डॉक्टर मोइनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब 24 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी में बीत चुके हैं तो यूथ कांग्रेस ने महाविद्यालय प्राचार्य मुन्नालाल अग्रवाल से मांग की है कि उन्हें तत्काल कॉलेज से निलंबित कर दिया जाए। भैया बताएं किस संदर्भ में आज आप लोग यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल सर? कल हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि गवर्नमेंट कॉलेज के व्याख्याता है, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ में कुछ अश्लील हरकतें व्हाट्सएप पे अश्लील पूर्वक मैसेज भेजे। इसके संदर्भ में हम आज गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से मिलने आए, उनको अपना आक्रोश जताने आए कि इतना बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज आज बहुत साल पुराना कॉलेज है, इसकी बहुत अच्छी छवि है, इसकी छवि को धूमिल करने वाले ऐसे व्याख्याता जो भी है, इन मतलब जो भी इसमें लिप्त पाए गए हैं, ये एक व्याख्याता है जिनका उन्होंने नामजद मुकदमा दर्ज कराया छात्रा के द्वारा। तो हम ये मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से कि प्रिंसिपल साहब उनको जल्द से जल्द, उनको तुरंत प्रभाव से उनको यहाँ से कॉलेज से निलंबित करें। तो हमारी प्रिंसिपल साहब से बात हुई, हमने हमारा विरोध दर्ज कराया, तो प्रिंसिपल साहब ने हमें कहा है कि हमने इसके रिटर्न के अंदर कॉलेज आयुक्तालय को लिखकर भेज दिया है। अगर वो मतलब 24 घंटे पुलिस कस्टडी में रहते हैं तो उनको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से यहाँ से उनको हटा दिया जाएगा। तो कॉलेज प्रिंसिपल ने हमें बिल्कुल आश्वस्त किया है कि वो बिल्कुल इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और तुरंत वो अभी कांटेक्ट करके आज की तारीख में वो उनका जो भी प्रोसेस है निलंबन का वो कर देंगे पूरा। क्या आज यहाँ आए थे, उन्होंने जो आपको आश्वासन दिया उससे संतुष्ट है क्या आप लोग? यूथ कांग्रेस संतुष्ट है क्या? सर अभी तक तो प्रिंसिपल साहब की बात को उन्होंने हमारे को अपनी बात बताई है कि हम वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम यूथ कांग्रेस पूरे अजमेर शहर के अंदर इसका पूरा आंदोलन करेगी, बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे। हम ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे छात्राओं के साथ में इस तरीके की कोई भी हरकत हो। एक कॉलेज के अंदर सब अपने अपने बच्चों को भेजते हैं, कॉलेज के अंदर विश्वास के साथ भेजते हैं कि ये माँ बाप की तरह होते हैं लेक्चरर, लेकिन अगर लेक्चरर ही इस तरीके की हरकतें करेंगे तो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हम अगर कार्रवाई नहीं करते प्रिंसिपल साहब तो हम फिर उग्र आंदोलन करेंगे। मोहम्मद साजिद, पूर्व छात्र। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। कॉलेज प्राचार्य मुन्नालाल ने बताया कि उन्होंने अखबार की कटिंग और वीडियो न्यूज आयुक्तालय को भेज दी है। इस विषय में आयुक्तालय को ही निर्णय लेना है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बाकी पुलिस अपना काम कर रही है। क्या रहा किस तरह का? हमारे यहाँ उर्दू विषय में डॉक्टर मोइनुद्दीन सह आचार्य पद पर कार्यरत है। एक छात्रा ने उनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई कि वे उस छात्रा को अश्लील मैसेज भेजते थे। इसकी जानकारी मिलने पर हमने आयुक्तालय को सूचित कर दिया
जो राजकीय प्रक्रिया है, अखबार की जो कटिंग्स है और जो वीडियो आया है उसको हमने आयुक्तालय भेज दिया। अब आयुक्तालय में जो सरकारी प्रक्रिया रहती है कि यदि कोई कर्मचारी 24 घंटे या अधिक पुलिस कस्टडी में रहता है तो उसको आयुक्तालय स्तर से निलंबित किया जाता है और उसका हेडक्वार्टर बदल दिया जाता है। पुलिस से जब ये जानकारी आ जाएगी, जिसे आज हम लेंगे, कि यदि ये 24 घंटे पुलिस कस्टडी में रह चुके हैं तो हम निदेशालय में इनके निलंबन की तुरंत अनुशंसा कर देंगे। अन्यथा ये फैक्ट हमने बता दिया है और इस आधार पर यूथ कांग्रेस ने भी कहा है कि ऐसे व्यक्ति इस महाविद्यालय में नहीं रहने चाहिए। तो हमारा प्रयास भी यही होगा कि विद्यार्थी हित में ऐसे व्यक्ति इस महाविद्यालय में नहीं है। सर, आपके द्वारा भी कोई टीम गठित करी गई? जब पुलिस प्रशासन की जांच हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा लीगल है, ऑथराइज है, तो हम उसी पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसी पर पुलिस के पास क्या सपोर्ट सिस्टम है कि व्हाट्सएप की इंक्वायरी कर सकती है। तो हमारे स्तर पर न कर हम पुलिस कार्रवाई से जो रिपोर्ट आ रही है उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। समुचित आहार व व्यायाम से ही कर सकते हैं हृदय रोग से बचाव। विश्व हृदय दिवस पर लॉयंस क्लब द्वारा जागरूकता कार्यक्रम। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा आमजन को जागरूक करते हुए शरीर के अहम हिस्से हृदय को स्वस्थ रखने के विषय में जानकारी दी गई। लॉयन राजेंद्र गांधी ने बताया कि प्रांतीय कार्यक्रम स्वास्थ्य सबके लिए के तहत मंगलवार को LIC कॉलोनी स्थित अरोड़ा अस्थमा सेंटर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। संयोजक लायन आबा गांधी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अस्थमा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष अरोड़ा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना में हृदय संबंधी बीमारियों से बचे रहना प्रमुख है। साथ ही हमारी नियमित दिनचर्या एवं खानपान का हृदय पर विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए समुचित आहार, नियमित व्यायाम हृदय के रोगों से बचा सकता है। डॉक्टर अरोड़ा ने हृदय रोग व उससे सचेत रहने के लिए भी विस्तार से जानकारी दी। अंत में क्लब सचिव लॉयन गजेंद्र पंचोली ने सभी का आभार जताया। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। अलग अलग इंडिविजुअल सोसाइटीज, कम्युनिटीज, क्लब्स इसमें आगे आकर अपना पार्टिसिपेशन देते हैं लोगों को जागरूक बनाने के लिए कि हार्ट डिजीज से कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लगभग 2 करोड़ हर साल पूरे विश्व में मौतें होती हैं हार्ट डिजीज की वजह से, और जिसमें से 80% प्रिवेंटेबल होती है। तो लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास है कि लोगों को पता लग सके लोगों को कि कैसे इनसे बचा जा सकता है। एक्सरसाइज से, खाने पीने से, व्यायाम से, योग से, हर चीज़ से जागरूकता फैलाने का प्रयास है। अमेरिकन टावर फाउंडेशन और अक्षय पात्र फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में जरूरतमंद बच्चों को बांटी गई सूखी खाद्य सामग्री। फायसागर रोड राजकीय बालिका स्कूल में 60 बच्चों को 42 वक्त का भोजन बनाने के लिए दिए किट। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर।
मंगलवार को फैसागर रोड स्थित राजकीय बालिका स्कूल में पढ़ने वाली जरूरतमंद छात्राओं को अमेरिकन टावर फाउंडेशन भामाशाह और अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से सूखी खाद्य सामग्री के किट का वितरण किया गया। अक्षय पात्र फाउंडेशन के सदस्य बलबीर सिंह ने बताया कि अमेरिकन टावर फाउंडेशन भामाशाह ने अजमेर में 1000 खाद्य सामग्री के किट बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस कार्य में अक्षय पात्र फाउंडेशन भी सहयोगी है। आज और कल 2 दिनों में लगभग 500 से अधिक भोजन के किट बांट दिए गए, बाकी के अगले 2 दिनों में वितरित कर दिए जाएंगे। इस मौके पर स्कूल प्राचार्य ने समस्त भामाशाहों का आभार जताया। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज फैसागर बालिका स्कूल के अंदर हमने कोरोना महामारी को देखते हुए ज़रूरतमंद बच्चों को ATC हमारा भामाशाह है, ATC अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन के माध्यम से हमने करीबन 60 बच्चों को यहाँ पर सूखी सामग्री वितरण करी है। और साथ ही हम अजमेर शहर के करीबन 1000 बच्चों को ये खाद्य सामग्री भी अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन के माध्यम से हम लोग वितरण करने का हमारा प्रोग्राम रहेगा। सर, अभी तक कितने स्कूलों में और कितने किट वितरण कर दिए हैं? अभी तक हमने जैसे कल और आज में हमने करीबन 525 किट अभी तक हमने वितरण कर चुके हैं। करीबन 12-13 स्कूल्स में हमने ये किट वितरण कर चुके हैं। सर, अमेरिकी टावर और जो अक्षय पात्र, इनका लक्ष्य कितना है सर? अजमेर शहर के लिए करीब 1000 किट हमारे को उपलब्ध करवाए हैं भामाशाह ATC ने। तो ये किट हम जो सरकारी स्कूल्स के बच्चे हैं, जो प्रधानाचार्य ने एक जो ज़रूरतमंद बच्चों की लिस्ट बना के हमको प्रोवाइड कराई है, उसके माध्यम से हम लोग उनको वितरण करवा रहे हैं। आपका नाम? बलबीर सिंह राठौड़। जी, बताइए किस तरह का कार्यक्रम होता है? आज अमेरिका टावर की तरफ से ये जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें 42 लोगों की डाइट जो है सूखी सामग्री वितरित की गई है। इसके मुख्य प्रेरक हमारे अक्षय पात्र के फाउंडेशन के जो है बलबीर जी हैं। इन दोनों को ही मैं हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यह कार्यक्रम आज जो है बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फैसागर रोड में आयोजित किया गया है। ये सूखी सामग्री है जिसमें जो है 42 टाइम का जो है भोजन सामग्री है। इसमें जैसे आटा है, दाल है, चावल है, तेल है और मसाले हैं। इसका एक पूरा किट जो है बना करके वितरित किया है। अजमेर सिटी में लगभग जो है 1000 किट जो है इनके माध्यम से वितरित करने का कार्यक्रम है। छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए राजकीय महाविद्यालय में गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट का किया वितरण। कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ बिना समारोह के आयोजन किए विद्यार्थियों को दिए गए मेडल। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में प्रत्येक वर्ष वार्षिक परीक्षाओं में वरीयता प्राप्त करने वाले होनहार विद्यार्थियों को महाविद्यालय की ओर से गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2019 में प्राचार्य मुन्नालाल अग्रवाल द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद इस वर्ष कुल 21 विद्यार्थियों को यह गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किए जाने थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इनका वितरण नहीं किया जा सका। आज प्राचार्य कक्ष में 5 विद्यार्थियों को, जिसमें MSc बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी और MA इंग्लिश के छात्र छात्रा शामिल थे, उन्हें गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। प्राचार्य मुन्नालाल अग्रवाल ने बताया कि इन्हें देखकर दूसरे विद्यार्थी भी प्रेरणा लेंगे, ऐसा उनका मानना है। कुल 21 विद्यार्थियों को यह सम्मान दिया जाना है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। सर, किस तरह का बच्चों का सामान महाविद्यालय में सभी एनुअल टॉपर्स को प्रत्येक वर्ष गोल्ड मेडल दिए जाते हैं। महाविद्यालय स्तर पर 2018 तक गोल्ड मेडल प्रदान नहीं किए गए,
लेकिन जब 2019 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो जो भी विद्यार्थी टॉपर रहेंगे उन्हें गोल्ड मेडल जो भी पूर्व निर्धारित हैं वे दिए जाएंगे। इसी क्रम में 2019 की परीक्षा के ये गोल्ड मेडल यहाँ प्रदान किए गए। इनमें हमने कुल 21 गोल्ड मेडल महाविद्यालय की ओर से दिए जाते हैं। तो आज जिन 5 विद्यार्थियों को ये गोल्ड मेडल दिए गए वे MSc बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी और MA इंग्लिश के विद्यार्थी हैं और इन्हें प्रोत्साहन के रूप में ये गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिले। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोई समारोह यहाँ आयोजित नहीं किया गया, अन्यथा समारोह आयोजित कर सभी को गोल्ड मेडल साथ प्रदान किए जाते। अब आज जो गोल्ड मेडल दिए गए हैं 5 अन्य विद्यार्थियों को कल और क्रमशः इसी प्रकार शेष विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। लगभग सर कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कुल 21 मेडल यहाँ दिए जाते हैं। जयपुर रोड पर केंद्रीय कारागृह के सामने चलती कार में लगी आग। सिविल लाइन थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। मंगलवार दोपहर जयपुर रोड पर केंद्रीय कारागृह के सामने अजमेर से किशनगढ़ की ओर जा रही एक कार में अचानक आग लग गई। कार चला रहे सिलोरा निवासी ज्ञानेंद्र कुमार ने कार से उतरकर जान बचाई। इस बीच सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलवाया और कार में लगी आग पर काबू पाया गया। सिविल लाइन थाने के ASI राम सिंह ने बताया कि कार फिगो फोर्ड थी, जिसकी बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है। आग से जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन कार का इंजन जल गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अभी तक क्या सूचना मिलती है, क्या हादसा हुआ? थाने से सूचना मिली थी फ़ोन के ज़रिए कि जेल के सामने की एक गाड़ी में आग लग गई है। इस सूचना पे मौके पे पहुंचे, फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई और गाड़ी चालक किशनगढ़ का रहने वाला है, तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया। कहाँ जा रहे थे ये अजमेर से किशनगढ़ जा रहा था। जनहानि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। कार में आगे के इंजन जला के। क्या नाम है इनका? ज्ञानेंद्र कुमार है, पिताजी का नाम भंवरलाल है, जाति खाती है, निवासी सिलोरा। कौन सी कार है? फिगो फोर्ड RJ14 CJ ब्रांड में 25। आपका नाम बताइए। राम सिंह ASI PS सिविल लाइन। कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश देने के लिए छात्राएं बना रही हैं दीवारों पर पेंटिंग। नेहरू युवा केंद्र की वॉलंटियर्स ने अजमेर के प्रमुख 4 स्थानों पर बनाई पेंटिंग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। मंगलवार को बजरंगगढ़ चौराहे पर स्थित विजय स्मारक के पास दीवारों पर 1971 के योद्धाओं को सलाम और कोरोना योद्धाओं को सलाम लिखकर जागरूकता पेंटिंग बनाई गई।
नेहरू युवा केंद्र की निकिता, दीक्षा और शिवानी ने बताया है कि वे अब तक शहर के 4 प्रमुख स्थानों पर अलग अलग संदेश देती हुई पेंटिंग बना चुकी है। उनका मानना है कि इन पेंटिंग्स को देख और पढ़कर लोग कोरोना से बचाव के लिए जागरूक होंगे, जिसमें बताया गया कि मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बार बार हाथों को सैनिटाइज करें और भीड़ से बचें। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अंदर में आज आपने ये पेंटिंग बनाई है, क्या उद्देश्य, क्या मोटो है आपका इसका? जी, इस पेंटिंग को बनाने का हमारा ये उद्देश्य है कि हम समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि आप अभी मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है, तो मास्क का जितना हो सके प्रयोग करें, बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। उसके द्वारा हम ये पेंटिंग से मैसेज देना चाहते हैं। इससे पहले हमने बस स्टैंड पे, पुलिस लाइन में, रीजनल कॉलेज के बाहर और आज हम बजरंगगढ़ चौराहे के यहाँ पे पेंटिंग बना रहे हैं। यहाँ पेंटिंग बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि ये एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पे 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसका ये ऐतिहासिक स्थान है, तो इसीलिए हमने इसी स्थान को चुना पेंटिंग के लिए। कौन से बैनर से बना रहे हैं? जी, हम नेहरू युवा केंद्र संगठन की मैं नेशनल यूथ वॉलंटियर हूँ मैं। हाँ, कितना टाइम से बना रहे हो आप? कितनी पेंटिंग बना चुके हो? जी, हम टोटल 4 पेंटिंग बना चुके हैं। कहाँ पर बना चुके हैं? एक बस स्टैंड पे बनाई है हमने, पुलिस लाइन में, रीजनल कॉलेज में, और एक चौथी हमारी ये बजरंगगढ़ पे। जो मैसेज है, किस तरह का मैसेज दिया है आपने पेंटिंग में, क्या क्या बनाया है? ये हमने एक व्यक्ति को मास्क पहनाया है कि यदि आप मास्क पहनेंगे तभी आप वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। आपका नाम? निकिता सिंधी। आपने पेंटिंग बनाई है, क्या उद्देश्य है आपका पेंटिंग का, क्या मतलब? हमने आज बजरंगगढ़ चौराहे पर जो हमारे पाकिस्तान से जीता गया टैंक यहाँ बजरंगगढ़ चौराहे पे रखा गया है, इसके यहाँ पे वॉल पेंटिंग बनाई है। इससे ये संदेश मिलता है कि हमें कोरोना से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करना चाहिए। तब जब तक हमारी वैज्ञानिक वैक्सीन नहीं ढूंढते तब तक हमें इससे लड़ना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। किस तरह से लोग यहाँ से जब आएंगे जाएंगे तो इस पेंटिंग को देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? उन्हें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मास्क का उपयोग किया गया है और यहाँ पे स्लोगन लिखे गए हैं जिसमें लिखा है हमें कोरोना से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अभी तक कितनी पेंटिंग बना चुके हो? हमने पहले भी कई पेंटिंग बनाई है, बस स्टैंड, वैशाली नगर, और आज हमने यहाँ बजरंगगढ़ सर्कल पे बनाया है। कितने जनों की टीम लगी हुई आज आपकी? ये हम 3 जनों की टीम है। क्या क्या नाम? निकिता दीदी, दीक्षा और मैं शिवानी। आपका नाम? शिवानी। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन ने JLN अस्पताल के हृदय रोग विभाग में हुए घोटाले को किया उजागर। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए संभागीय आयुक्त को सौंपा पत्र। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, B.Tech, M.Tech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व PCC सचिव राजेश टंडन ने संभागीय आयुक्त को पत्र लिखकर वर्ष 2016 से आज तक JLN अस्पताल के हृदय रोग विभाग में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत हुई वित्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। टंडन ने मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यदि जल्द उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा और बड़े स्तर पर हुए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश भी होगा। टंडन ने पत्रकारों के समक्ष साक्ष्य रखते हुए बताया कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में निर्धारित पैकेज से अधिक व्यय होने पर निरस्त पैकेज के विरुद्ध करोड़ों की खरीद की गई। राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को अतिरिक्त भुगतान किया गया। अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक 39,33,118 रुपए, जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक 5,78,000 रुपए 135 रुपए, अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक 87,79,860 रुपए और अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक 49,50,300 रुपए यानी कुल 1,82,55,413 रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ।
टंडन ने मांग की है कि हृदय रोग विभाग में कितने करोड़ों की खरीद की गई, इसकी संपूर्ण जांच कराकर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और वित्तीय जवाबदेही तय की जाए। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। देखिए, पहले BPL योजना थी, सरकार बदली तो इसको भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना करके बना दिया गया। स्वास्थ्य बीमा योजना में ये बनाया गया कि आप परिवार की जो मुखिया महिला है उसको 3 लाख रुपए तक का एक कार्ड बना, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से उसका बीमा कराया गया। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का कि परिवार का कोई भी सदस्य अगर बीमार होगा तो उस परिवार के सदस्य की बीमारी की वजह से उसको जो है इलाज मिलेगा। एक कमेटी बनी, उसने हर एक बीमारी का अलग पैकेज बनाया, हार्ट टूटने का अलग पैकेज बनाया, गले के ऑपरेशन का अलग पैकेज बनाया। इसी तरह कार्डियोलॉजी विभाग की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, तो कार्डियोलॉजी विभाग का कि शंट लगाने का एक अलग पैकेज बनाया, उसके अंदर उसकी एंजियोग्राफी का अलग पैकेज बनाया, उसका बायोप्सी, उसका बाईपास करना, उसका एक अलग पैकेज बनाया। अब इसमें क्या हुआ कि 17, 18, 19 में जो ये पैकेज बने, इन पैकेजों में सरकारी अस्पताल का और प्राइवेट अस्पताल का एक ही रेट बन गया। अब प्राइवेट अस्पताल में तो आप देखिए कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता है, सरकारी अस्पताल में वो खर्चा ना के बराबर होता है। इन पैकेजों में इन्होंने क्या किया कि जैसे 78,000 रुपये की कोई खरीद मतलब पैकेज बना कि आपके एक एंजियोग्राफी का और शंट का एक 78,000 रुपये का, वो सामान इन्होंने जैसे मेरे एक शंट डालना था तो 3 शंट खरीद लिए, 3 शंट खरीद लिए और वो पैकेज बन गया जाके 98,000 रुपये का। तो इंश्योरेंस कंपनी ने उस पैकेज को रिजेक्ट कर दिया कि हमारा आपका जो अंडरस्टैंडिंग थी वो पैकेज 78,000 का था, आपने 98,000 का सामान खरीद लिया तो पैकेज आपका निरस्त हो गया। तो सरकार ने जो बीमा कंपनी को जो प्रीमियम दी, जो पैसे दिए, वो तो वेस्ट हो गए। अब चूंकि उसके पैकेज लग गया तो राजस्थान मेडिकेयर सोसाइटी, ये जो जिसकी अध्यक्षा माननीय संभागीय आयुक्त महोदय हैं, वो लाइफ लाइन से उन्होंने दवाई खरीद ली। तो इन्होंने RMSDC से, RMSR से, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी से वो पैसा उनको दे दिया। अब वो पैसा देने से सरकार को मतलब प्राइवेट अस्पताल तो उधर अपना धंधा कर गए, सरकारी अस्पताल ने माल ज़्यादा कर लिया, माल ज़्यादा करके परचेज करके जैसे एक शंट लिया, एक शंट बाहर प्राइवेट अपनी जो डिस्पेंसरियां चलाते हैं, जो भी करते हैं वहाँ बेच दिया या दोबारा कहीं यूज़ कर लिया। इस तरह गवर्नमेंट की जो लिस्ट बनी, उसमें वो लिस्ट की मैं आपको कॉपी मैंने आपको दिखाई है। और उस लिस्ट की कॉपी में जैसे एक हरकू देवी है, ये इसमें मैंने इसका सारा हवाला दिया है कि उन लोगों के जो उदाहरण स्वरूप केस हैं, उन उदाहरण स्वरूप केसों में इस 17, 18, 19 में 2 करोड़ करीब रुपए का घोटाला अभी भी वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जैसे अस्पताल में आप गए तो अस्पताल में आपको कोई खर्चा ना, दवाई निःशुल्क है, पलंग निःशुल्क है, आपका डॉक्टर निःशुल्क है, कंपाउंडर निःशुल्क है, स्वास्थ्य सफाई कर्मचारी निःशुल्क है। प्राइवेट अस्पताल में इन सब का पैसा लगता है, तो अस्पताल और प्राइवेट का बराबर हो गया। और बराबर होने के बाद कम से कम 500 ऐसे केस हैं जिसमें कि एक्सीड खर्चा हो गया। अब एक्सीड खर्चा हो गया तो वो एक्सीड खर्चा होने की वजह से आपने उसमें संविधान, उसकी कानून में प्रोविजन था कि अगर एक्सीड होगा, जैसे किसी का 78 नहीं 80 हो रहा है, 80 नहीं 82 हो रहा है, तो आप उसकी स्वीकृति ले सकते हैं। तो किसी की स्वीकृति नहीं है। और एक्सीड खर्चा 1 में हो, 2 में हो, 5 में हो, 10 में हो, आपके 250 जो आपके में जो मैंने ट्रेस आउट किए हैं, वो ट्रेस आउट करके वो खर्चे जो हैं हर में आपका एक्सीड खर्चा हो गया। एक्सीड खर्चा होने से इंश्योरेंस कंपनी ने तो प्रीमियम खा लिया गवर्नमेंट से कि हम तो अब एक्सीड का देंगे नहीं। उन्होंने टोटली उसको कैंसिल कर दिया। टोटल मतलब जैसे आपका बीमा था 5 लाख का और आप मरे ही नहीं और झूठा आपने सर्टिफिकेट, तो कैसे आपका टोटल गया। और सरकार को जो देना पड़ा, लाइफलाइन से जो ड्रग ले ली, तो सरकार को RMSDC से, इससे जो है ये राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी से वो पूरा पैसा, तो इस तरह डबल मार हुई। 2 करोड़ के घोटाले की तो ये जो कागज हैं ये मैंने आपको दे दिए।
अब इसमें मैंने कल माननीय संभागीय आयुक्त महोदय से निवेदन किया है कि साहब ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसमें डॉक्टरों की कमेटी नहीं बनाई जाए, क्योंकि डॉक्टर जो है वो मेडिकली एक दूसरे को फिट कर देंगे। आप किसी भी उच्च अधिकारी से, जैसे इन्होंने अमृत योजना में चीफ इंजीनियर को बनाया तो 8 करोड़ का घोटाला उसने साबित करके जांच रिपोर्ट दे दी, तो ऐसे ही किसी टेक्निकल की सारा अकाउंट्स का मामला है, तो अकाउंट्स के मामले को बना करके एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी जांच करे और फिर इसका ब्यूरो, ये जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिया जाए, और ये जो पैसा दिया गया है, जो पैसा एक्सीड मतलब सरकार का चला गया, ये जो भी जिम्मेदार दोषी अधिकारी उनकी तनख्वाहों में से काटो। भाई एक भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया इन्होंने, हर जगह हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, और उस भ्रष्टाचार की लापरवाही है कि जो मेरा इलाज होना था 15,000 में, उसका कर दिया 35,000। 35,000 में से वो जो मेरे लिए ऑपरेटर्स लिए वो लिया, वो प्राइवेट में तो हो रहा है 15 में, अस्पताल में हो रहा है 35 में। तो ये एक पूरी साजिश है, इस साजिश का पर्दाफाश हो, और इस पर्दाफाश को कल मैं इनको मैडम को दे के आया हूँ, और मेरी उनसे ये विनती है कि इसमें कमेटी का गठन हो जिसमें डॉक्टर नहीं हो, क्योंकि ये सारा अकाउंट्स का मामला है, और वो पैकेज पूरे पहले बने हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनी का पैकेज बना हुआ है, आपका पारिवारिक मुखिया का पैकेज बना हुआ है, भामाशाह कार्ड, जैसे ही मैंने भामाशाह कार्ड डाला तो वो आपके लिए ग्रीन सिग्नल आ जाता है कि भाई इसको भर्ती कर लो, हम पैकेज चेक कर लेते हैं, तो भामाशाह पैकेज का आ जाता है कि इसका 20,000 रुपये तक का इलाज हो सकता है। अब वो इलाज अस्पताल में 27,000 रुपये तक का कर दिया, तो वो 27,000 का वो गया, इनको मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी को देना पड़ा, और लाइफ लाइन को पेमेंट हुआ। इस तरह से मिलकर के ये 2 करोड़ का रनिंग में आज भी चल रहा है। इस घोटाले का पर्दाफाश होगा तो बहुत बड़ी, मतलब सरकार को जो चपत लगी है, चूना लगा है वो, और मरीज को ईमानदारी से जब उसका इलाज होगा, ईमानदारी से इलाज होगा, तो वो सामने आएगा। आज जैसे कोरोना काल में है, मैं इसके अलावा बताता हूँ, मैंने पहले पूछा था, कोरोना काल से पहले पूछा था कि भाई एक अस्पताल में खाने के कितने पैसे लगते हैं, तो इन्होंने 20 रुपये प्रतिदिन का बताया था, जिसमें खिचड़ी भी है, एक टाइम का दूध भी है, दूसरा आज ये 150 रुपये थाली ले रहे हैं बाजार से, मतलब जो वो कवर्ड थाली होती है, जबकि अस्पताल में चक्की है, अस्पताल में नौकर हैं, अस्पताल में खाना बनाने वाले हैं, अस्पताल में रसोइये हैं, अस्पताल में रोटी की मशीन है, फिर अस्पताल का खाना नहीं लेके आप बाहर ठेकेदार से 150 रुपये में खाना ले रहे हो। तो मतलब ये कोरोना की में बहुत बड़ी एक मेरे को RTI में मैंने लगाए, वो दे नहीं रहे, उसकी अपन अलग करेंगे। मेरा आपके माध्यम से मन ये है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त अजमेर बने, भ्रष्टाचार मुक्त अजमेर बने, जिसमें सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, और जहाँ जिस जगह भी भ्रष्टाचार हो आप लोगों का सहयोग होगा तो भ्रष्टाचार उजागर होगा, भ्रष्टाचार उजागर होगा तो उस पर कार्रवाइयाँ होंगी, और इसके लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं वो संयुक्त प्रयास करें, और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने 3 में निकाला है, 3 और तीनों इशू, मतलब कोई भी इशू मैं आपको बिना कागज के नहीं देता। अब आप उनसे उनका वर्चन जाए। ब्यावर में जर्जर अजमेरी गेट दरगाह जमकर चूना और पत्थर गिरा, महिला आई चपेट में, लोग हुए भयभीत, ट्रैफिक हुआ जाम। ब्यावर से संवाददाता हेमंत साहू की रिपोर्ट। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। ब्यावर शहर का मुख्य द्वार अजमेरी गेट अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। प्रशासन द्वारा जर्जर अजमेरी गेट की समय पर मरम्मत नहीं होने से राहगीर और वाहन चालकों को हादसे का डर सता रहा है। मंगलवार सुबह अचानक दरकते अजमेरी गेट की छत से चूना और पत्थर गिरने लगा। उसी दौरान गेट के अंदर से निकल रहे एक राहगीर महिला के सिर पर छत का चूना गिरने से वह बेहोश होकर नीचे गिर गई, जिसको आसपास खड़े लोगों ने पानी छिटक कर होश में लाया और घर भेजा। क्षेत्रीय स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन, जमादार रवि सांगेला और सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू पहलवान व युवाओं ने गेट का रास्ता बंद कर राहगीरों को दुर्घटना से बचने का आग्रह करते हुए दूसरे रास्ते से आवागमन शुरू करा दिया। सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू पहलवान
पहलवान ने बताया कि नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही और शहर के 4 ऐतिहासिक गेट सहित अजमेरी गेट की वक्त पर देखभाल और मरम्मत नहीं होने से गेट की छत गिरने की घटना हुई है। स्थानीय प्रशासन शीघ्र सुध लेकर जर्जर गेट को दुरुस्त करे। स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन ने बताया कि गेट दरकने की सूचना परिषद आयुक्त को दे दी गई है। हादसे को रोकने के लिए गेट के दोनों तरफ रास्ता बंद कर कर्मचारियों को तैनात किया गया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज प्रातः निरीक्षण के वक्त अजमेरी गेट में पाया गया कि ऊपर जो है छत का प्लास्टर गिरने लगा है, जिससे आवागमन आने जाने लोगों की जो है उसपे आने जाने लोगों के चोटिल होने की संभावना है। इसलिए दोनों तरफ से जो है गेट को बंद करवा दिया गया है और ठेले वगैरह लगाकर बंद करवा दिया गया है। कर्मचारी को यहाँ पाबंद किया है कि आने वाले लोगों को जो है साइड की गेट से निकाले और इस संबंध में इसको दुरुस्त कराने से शीघ्र जो है उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। आपका शुभ नाम? हरिराम लखन, सैनिक इंस्पेक्टर, नगर परिषद ग्यावन। 6:30-7 बजे के बीच में जब अजमेर गेट पे आया तो मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल वाला वो बाहर निकलते यहाँ पर जोर से ये मलबा गिरा है। तो मलबा गिरा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को कि हमारे ब्यावर के अंदर 4 ऐतिहासिक दरवाजे हैं, अजमेरी गेट, मेवाड़ी गेट, चांद गेट और सूरजपुर गेट। लेकिन अजमेरी गेट से जो अजमेर का जो दरवाजा किया गया अजमेरी गेट मेन बाजार में आता है, इसको नगर परिषद प्रशासन या उपखंड प्रशासन या कोई पार्षद या सभापति इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मैं पार्षद भी कहना चाहूँ, पार्षद अपने अपने वार्डों भी कहते हैं, लेकिन जो ब्यावर की जो धरोहर है अजमेरी गेट आज किस तरह की देखने को मिल रहा है, यहाँ पर किस तरह की हालत हो रही है और ऊपर से चूने गिर रहा है और यहाँ पर कभी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ठीक है, गनीमत ये रही, मालिक का धर्म रहा कि जो थोड़ा सा हादसा होता बच गया। लेकिन अगर इस तरह की हालत की प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो गेट की आप ऊपर की छत पर दे सकते हैं पट्टियाँ लटक रही है, वो पट्टियाँ कभी भी गिर सकते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन निवेदन करना चाहता हूँ कि चारों गेट की छूट दी जाए। जिस तरह के आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को फिर शुरू करने के लिए भारत सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन। देश भर के 21 लाख लोगों का करोड़ों रुपया बैंक में अटका होने से डिपॉजिटर है परेशान। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। मंगलवार को एडवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट के बैनर तले संयोजक नितिन झंवर और सदस्य सम्मान सिंह बड़गुजर ने कलेक्टर और SP के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपकर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को दोबारा से प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शुरू करने की अपील की। बड़गुजर ने बताया कि वर्ष 1999 जनवरी में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरे देश भर में शुरू की गई, जिसकी अभी तक 21 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर और 4,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। देश भर में इसकी 800 से ज्यादा ब्रांच है जो समय पर बोनस और ब्याज भी देती आ रही थी। लेकिन वर्ष 2018 में अचानक केंद्र सरकार ने लिक्विडेटर बिठाकर इसके कामकाज को बंद कर दिया, जिससे डिपॉजिटर का पैसा रुक गया। भारत सरकार से मांग है कि लिक्विडेटर को हटाकर प्रशासनिक व्यवस्था के तहत फिर से कार्य शुरू किया जाए ताकि लोगों का अटका हुआ पैसा उन्हें मिल सके। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो जनवरी 1999 से चल रही थी देश भर में, इसके 21 लाख से ज़्यादा डिपॉजिटर्स इसमें हैं, 4-5 लाख इसके एडवाइजर्स और एम्प्लॉयज़ हैं, 4,000 एम्प्लॉयज़। इस सोसाइटी को
कभी कोई देश भर में कोई शिकायत नहीं। 800 से ज़्यादा इसके ब्रांचेज हैं, पूरे हर ज़िले में इसकी ब्रांच है। हर समय ये लगातार बोनस देते रही है लोगों को, कमीशन देती रही है, इंटरेस्ट देती रही है। किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने के बावजूद भी भारत सरकार ने जून 2018 में अचानक इसके ऊपर एक लिक्विडेटर बैठा करके सारे इसके कामकाज को बंद कर दिया, जिसकी वजह से 21 लाख लोगों के डिपॉजिट्स के पैसा रुक गया, लोगों की तनख्वाहें रुक गई, लोगों को कमीशन रुक गए। हमारा ये निवेदन है भारत सरकार से कि सरकार ने जो लिक्विडेटर बैठाया उस लिक्विडेटर को हटा करके आप एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करें वहाँ पर, और जो इनके सदस्य हैं उसमें से बोर्ड बना करके इस सोसाइटी के काम को पुनः चालू करवाया जाए, ताकि जो देश भर में 21 लाख लोग हैं इन लोगों का पैसा समय पर मिल सके। आज किस समय? आज हम कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, अब माननीय नरेंद्र जी मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके नाम का ज्ञापन दे के आए हैं, उनसे इस बात का निवेदन करके आए हैं कि हमारे ज्ञापन को वो प्रधानमंत्री से दें। मैं सम्मान सिंह जिसका सदस्य हूँ, और हमारे ये नितिन जी झमर जो इसके संयोजक हैं यहाँ के, इनके तत्वावधान में हमने आज ये दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।